प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के संस्कृत का प्रथम अध्याय कवि कुलगुरु कालिदास का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के पैराग्राफ को पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आप लोगों को आगे के पैराग्राफ जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको पढ़ाने जा रहा हूं। इस बोर्ड पर लिखे गए संस्कृत के गद्य अवतरण को ध्यान से देखेंगे। जो अर्थ बताए जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे और सुनेंगे ही नहीं बल्कि समझकर अपने मन मस्तिष्क में रखने का प्रयास करेंगे। यह संस्कृत भाषा थोड़ा सा देखने में और पढ़ने में अटपटा सा लगती है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो पढ़ने में और समझने में बहुत ही आनंद आता है। जब इसको हम समझ रहे हों, तब समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं समझ पा रहे हैं तो वही सबसे हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो शुरू कर रहे हैं, इसे आप देखें। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापयति या ख्यापितः लिखा गया है। एका जनश्रुति, जनश्रुति मीन्स होता है कहावत। कहावत किसे कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में किसी परिस्थिति या परिवेश को देख करके आम लोगों के द्वारा कही गई बातों को हम कहावत कहते हैं। तो जनश्रुति में होता है कहावत। अति प्रसिद्धा अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है। यया, जिसमें कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः, मुख्य इति ख्यापितः, श्रेष्ठ थे। एका जनश्रुति यदि प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक
कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है या प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य और श्रेष्ठ थे, परंतु अत्र परा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु लेकिन अत्र परा यहाँ, अत्र मिलता यहाँ अपरा दूसरी, विडंबना यानी विडंबना समुत्पद्यते उत्पन्न होती है, परंतु या लेकिन या किंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काल सुतराम अस्पष्टो न अस्ति। विक्रमादित्य अस्यापि, विक्रमादित्य का भी स्थिति काल, स्थिति काल सुतराम अत्यंत, अस्पष्टो अस्पष्ट न अस्ति नहीं है। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अधिक अस्पष्ट नहीं है। यहां ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जनश्रुति में यह बताया गया है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य और श्रेष्ठ थे। तो यहां पर एक और विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी जो समय था उस समय के बारे में अधिक स्पष्ट ज्ञात नहीं है या स्पष्ट नहीं हो पाया है। केचिन मान्यते, कुछ मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्यो उपाधि धारणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक आश्रित कवि असौ, यह कवि समकालिक थे। इसे देखें, केचिन मन्यते यत् विक्रमादित्यो उपाधिधारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कबीर असौ। कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक यह कवि थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदासस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायको, नायक अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंगवंशीय था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। स एव विक्रमादित्यो उपाधिधारितवान् यस्य सभारत्ने स्वेकः कालिदास आसीत्। स एव वही विक्रमादित्यो उपाधिधारितवान्, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, यस्य जिसके सभारत्ने स्वेकः, सभा रत्नों में एक, कालिदास आसीत, कालिदास थे। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया जिसके सभा रत्नों में एक कालिदास थे।
तस्य राज्ञः स्थिति कालः ख्रीष्टाब्दा प्राज्ञा आसीत। तस्य राज्ञः उस राजा का स्थिति काल ईसा पूर्व था। उस राजा का स्थिति काल ईसा पूर्व था। ख्रिस्टा अब्दा प्रागाति आसित दिया ना, ख्रिस्टा में ईसा प्रागा दिया है तो प्राग कुछ होता है पूर्व, आसित कुछ होता है था। तो उस राजा का स्थिति काल ईसा पूर्व था या ईसा के जन्म से पहले था। स एव स्थिति कालः कवेर अपि सिद्ध्यति। यही या वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकं मत्यम अस्ति न एकं मत्यम अस्ति। कवि कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में भी, कवि कालिदास से जन्म स्थान विषय, कवि कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतवान कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेश्यं साधयितुं तत्परा भवन्ति। एतावान इस कवेरस्य कवि की महिमा अस्ति, इतनी महिमा है कि सर्वे एव सभी तम उसको या उनको स्वस्वदेशियम अपने अपने देश का साधयितुं सिद्ध करने के लिए तत्परा भवन्ति तत्पर होते हैं। एतावान कवयस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशियं साधयितुं तत्परा भवन्ति। इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं या होते हैं। कवि कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम् तम मन्यते वंगवासिनश्च वंगदेशीयम्। कहा जा रहा है कि कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर देश में इनका उत्पन्न होना मानते हैं, तो बंगाल के निवासी बंगाल देश में इनका जन्म मानते हैं। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरोद्भवम् तम मन्यते वंगवासिनश्च वंगदेशीयम्। यानी कश्मीर के निवासी विद्वान कश्मीर में इनका उद्भव मानते हैं, तो बंगाल के निवासी बंग प्रदेश में इनका उद्भव या जन्म मानते हैं। अस्ति तावद् अन्यो अपि समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जैन्याम लब्धम जन्म आसीत। दूसरा भी समीक्षक वर्ग है यस्य मतेन जिसके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। दूसरा मत भी है या दूसरा मत भी
समीक्षक वर्ग है जिसके मत से कालिदास उज्जैन में जन्म लिए थे। उज्जैनी प्रति कवे स अतिशय अनुराग एतम मतम पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम, उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। उज्जैनी प्रति कवे स अतिशय अनुराग एतन मतम पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति इस कवि का अत्यंत अनुराग होता है, प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। एक बात पुनः देखें। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक जनश्रुति या कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है जिसमें कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य और श्रेष्ठ थे। परंतु अत्र परा विडंबना समुद्यपते पद्यते, परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नो अस्ति। विक्रमादित्य का स्थिति काल भी अधिक स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते यत् विक्रमादित्योपाधारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिका आसीत् कविरसौ। कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक यह कवि थे। कालिदास से मालविकाग्निमित्र नाटक से नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। स एव विक्रमादित्योपाधितवान् यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदास आसीत्। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की या किया जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञा स्थिति काल ख्रीष्टाब्दा प्रत्येक प्रगासित। उस राजा का स्थिति काल ईसा पूर्व था। स एव स्थिति काल कविरपि सिद्ध्यति। वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास से जन्म स्थान विषय अपि न एकमत्यम अस्ति। उस कवि कालिदास के जन्म के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कविरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तम स्वदेशं साधयितुं तत्परा भवन्ति। इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं या होते हैं। कश्मीर वासी विद्वान स कविरोधवम तम मनते। कश्मीर वासी विद्वान कश्मीर में इनका उद्भव मानते हैं। बंग निवासी बंग देशी और बंगाल के निवासी बंगाल प्रदेश में अस्थितावत् अन्यो अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदास उज्जैन्यां लब्धजामासीत्। दूसरा वे समीक्षक वर्ग है जिसके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। उज्जैनी प्रति कवे सती सयो अनुराग एतन मतम पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति इस कवि का अत्यंत प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। यह रहा संस्कृत का पैराग्राफ जिसका मैंने आपको अनुवाद करके बताया। एक बार इसको आप हिंदी में केवल सुन लें। उस तरह से केवल हम हिंदी में अनुवाद करके बता दे रहे हैं। एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है जिसमें कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य और श्रेष्ठ थे। परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ
मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक वह कवि थे। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, जिसके सभा रत्नों में एक कालिदास थे। उस राजा का स्थिति काल ईसा पूर्व था। वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि की इतनी अधिक महिमा है कि सभी उसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं या रहते हैं। कबीरवासी विद्वान कश्मीर में इनका जन्म मानते हैं, तो बंगाल के निवासी बंग प्रदेश में, और दूसरा भी समीक्षक वर्ग है जिसके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। तो इस पैराग्राफ का अनुवाद आपके सामने करके बताया गया। संदर्भ पहले ही बताया जा चुका है, संदर्भ वही रहेगा जो पूर्ववत पिछले वीडियो में बताया गया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ को लेकर के हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।